वो बलूचिस्तान ने हर वक्त कुर्बानी दिया। शुरू में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुल्क बनाया था, बलूचिस्तान इसका हिस्सा नहीं था। 47 में बलूचिस्तान को जो शामिल किया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के वर्डिंग थे ये जनाब चेयरमैन साहब कि एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें इंसाफ होगा। इस 2 करब में से 1 करब बलूचिस्तान का हिस्सा होता है, लेकिन बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई शर्म और कोई हया भी होती है कि 10 दफ़ा आप आए यहाँ, आपने ऐलान किया नसीराबाद में, आपने ऐलान किया किला सैफुल्लाह में, और झूठ बोलते हैं बलूचिस्तान में आके। वज़ीर आज़म होते हुए बलूचिस्तान में आके झूठ बोलते हैं, बलूचिस्तान के अवाम की दिल आज़ारी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की जो ज़ख्म है उन पर नमक पाशी करते हैं। हम इनकी इस तर्ज हुक्मरानी, बलूचिस्तान का इस्तेसाल, कॉलोनियल सिस्टम को मुस्तरद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के साथ ये ज़्यादतियाँ बंद होनी चाहिए। इस 2 करब में से 1 करब बलूचिस्तान का हिस्सा होता है, लेकिन बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया गया। हमने अपनी केस वज़ीर आज़म को पेश की, वज़ीर आला बलूचिस्तान गया, वहाँ मीर कुद्दूस साहब, मैंने एक दफ़ा प्लानिंग कमीशन का जो मिनिस्टर है, वीडियो लिंक पे मैंने बात की, फिर उनका जो मिनिस्टर था उनसे हमारी बात हुई। शुरू में उन्होंने कहा 16 अरब देंगे, बाद में उन्होंने कहा 8 अरब देंगे ज़मींदारों के लिए, फिर 6 अरब देंगे, बाद में 2 अरब देंगे, फिर 1.5 पे आए, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इस वक्त हम समझते हैं जो हमारी किसानों की हालत है, जो लोगों के घर बेच के गए हैं, तो ये इस सूबे के साथ क्या हो रहा है। तीसरी शहरी की हैसियत से इसको डील कर रहा है, नौआबादियत की तरीके पे इसको डील कर रहे हैं, कॉलोनी के तौर पे इसको डील कर रहे हैं। बलूचिस्तान की अहमियत जनाब चेयरमैन साहब, सीपे के हवाले से 56 बिलियन डॉलर लिए गए, बलूचिस्तान पे खर्च नहीं हुए। रिकॉर्डिंग का चर्चा हो रहा है, मरकज़ को फ़ायदा हो रहे हैं, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। सिंधक हुआ, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। गैस हुआ, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। जब इस मुल्क को ख़तरा हुआ, इंडिया ने एटमी ब्लास्टिंग की, उस वक़्त ये बलूचिस्तान के चागी के पहाड़ काम में आए। वो बलूचिस्तान ने हर वक्त कुर्बानी दिया। शुरू में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुल्क बनाया था, बलूचिस्तान इसका हिस्सा नहीं था। 47 में बलूचिस्तान को जो शामिल किया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के वर्डिंग थे ये जनाब चेयरमैन साहब कि एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें इंसाफ होगा, मसावात होगा, बलूचिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी। क्या हुआ बलूचिस्तान के साथ? आज भी बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान को जंजीरों में जकड़ के रख दिया है। अभी जितने पैसे आ गए हैं, सिंध को मिला, पंजाब को मिला, इस्लामाबाद के हुक्मरान ये बलूचिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं? हम इनकी इस तर्ज हुक्मरानी, बलूचिस्तान का इस्तेसाल, कॉलोनियल सिस्टम को मुस्तरद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के साथ ये ज़्यादतियाँ बंद होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई शर्म और कोई हया भी होती है कि 10 दफ़ा आप आए यहाँ, आपने ऐलान किया नसीराबाद में, आपने ऐलान किया किला सैफुल्लाह में, और झूठ बोलते हैं बलूचिस्तान में आके। वज़ीर आज़म होते हुए बलूचिस्तान में आके झूठ बोलते हैं, बलूचिस्तान के अवाम की दिल आज़ारी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की जो ज़ख्म है उन पे नमक पाशी करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने ये जितने भी साथी असम्बली में बैठे हुए हैं, जनाब चेयरमैन साहब, एक दफ़ा फिर इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें, बलूचिस्तान को बचाएं। बलूचिस्तान इस मुल्क का ही अगर मुस्तकबिल है, बार बार वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो मुस्तकबिल के बच्चों के साथ इस तरीके से सलूक ना करें। ये जंजीरों से जकड़े हुए बलूचिस्तान को बेहतर तरीके से डील करें। इस तरीके से एहसास महरूमियाँ पैदा होंगी, वो अमन के तलबगार मायूस होंगे अगर बलूचिस्तान को इस तरीके से डील किया गया। इसलिए हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहम करे, और ये जो उन्होंने बड़ी बड़ी ऐलान किए,
اپنے کمٹمنٹ پورا کرے. یہی میری التجا ہے اور یہی میری آج کی یہ پوائنٹ پہ